दोस्तों ये तस्वीरें आखिरकार वायरल क्यों हो रही हैं? क्या हुआ आखिरकार इस तस्वीरों में? जो पर्दे के पीछे की कहानी है, जिसमें नीतीश कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं, सम्राट चौधरी आपको दिखाई दे रहे हैं। पर्दे के पीछे की कहानी चल क्या रही है? नीतीश कुमार क्या वाकई में इस वक्त सियासत के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, या फिर वो इस चक्रव्यूह के मायने को समझ रहे हैं जो बीजेपी रच रही है उनके खिलाफ? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? क्या नीतीश कुमार के साथ खेल हो गया, या फिर नीतीश कुमार खेल कर रहे हैं? आखिर ये तस्वीरें और इन तस्वीरों की कहानी है क्या, जो बिहार की सियासत नहीं बल्कि दिल्ली तक सियासी बवाल ला चुकी है? और आखिरकार उस बैठक में क्या हुआ, जिस बैठक में नीतीश कुमार पहुंचे तो थे, लेकिन एकाएक उठकर खड़े हो गए और चलते बने। यानी बिहार से दिल्ली पहुंचे जिस बैठक के लिए, उस बैठक में महज चंद मिनट रुके नीतीश कुमार, चंद मिनट। तो पर्दे के पीछे की कहानी, आइए जरा पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं उस पर भी मैं आऊंगा, मगर उससे पहले यह कहानी शुरू कहां होती है वो समझिए। दरअसल नीतीश कुमार दिल्ली गए, दिल्ली पहुंचे। मकसद कहा तो यह गया कि नीति आयोग की बैठक, जहां पर वो शामिल नहीं हुए। फिर खबर आई कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक से दूरी बना लेते हैं। फिर सवाल उठने लाजमी थे कि नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। आखिर इन्हीं खबरों के बीच एक तस्वीर और आती है, और वो तस्वीर बहुत कुछ बयां कर जाती है। रविवार का दिन था, बीजेपी ने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें डिप्टी सीएम भी थे। बैठक होती है और इस बैठक में नीतीश कुमार पहुंचते हैं, लेकिन मीटिंग पूरी हो पाती उससे पहले नीतीश कुमार 9-2-11 हो जाते हैं। 9-2-11 मतलब मीटिंग छोड़ के ओके टाटा बाय बाय। बैठक पूरी हो और वो बैठक में मौजूद ना हो, फिर सवाल तो उठेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार मीटिंग छोड़कर गुस्से में बाहर क्यों चले गए? आखिर ऐसा हुआ क्या? क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है, या नीतीश कुमार कुछ मनवाना चाह रहे हैं? अब उस वीडियो पर आता हूं जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था, जो आपको तस्वीरें दिखाई थी, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों में वो कहानी छिपी है जो पर्दे के पीछे की बताई जा रही है। अब देखिए ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जहां पर सम्राट चौधरी आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिहार के डिप्टी सीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी एनडीए के सबसे बड़े चेहरे, और तीसरा चेहरा नीतीश कुमार का, वही नीतीश कुमार जिनकी तस्वीरें इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं। लेकिन यह तस्वीर कुछ अलग है, समझिए क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ कह रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मोदी ठहरे। नीतीश कुमार जब तक अपनी बात पूरी कर पाते, नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं कि उन्हें इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ पर कुछ लिखने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन जो बात वो समझाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री समझना ही नहीं चाह रहे। मोदी जैसे उनको इग्नोर कर रहे हैं। गौर फरमाइए, ऐसे लगता है कि जैसे मोदी जी नीतीश कुमार की बातों को सुनना ही नहीं चाह रहे हो, नीतीश कुमार को नजरअंदाज कर रहे हो। वो नीतीश कुमार को सुनने की बजाय इग्नोर इस कदर कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी कुछ असहज दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के जो बगल में खड़े हैं सम्राट चौधरी, दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा है कि गंभीर चर्चा तो हो रही है, मगर सम्राट चौधरी कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसी कोई बात ना कह दे कि प्रधानमंत्री लपक के उनसे ही कोई सवाल कर दे, यानी डिप्टी सीएम से। तो ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं दोस्तों। अब ऐसा क्या हुआ इन तस्वीरों में, यह भी सवाल है कि प्रधानमंत्री इग्नोर क्यों कर रहे हैं, नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं, और नीतीश कुमार बार बार कहना क्या चाह रहे हैं? कहने वाले कह रहे हैं दोस्तों, अब आता हूं उन तस्वीरों के पर्दे के पीछे की कहानी पर। कहने वाले यह तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दरअसल इस दौरान 2 मांग रख रहे थे, 2 मांग। अब वो मांग क्या है? मांग दरअसल वो पुरानी है। पहली मांग वो ये कि जेडीयू इस बार 110 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी कि कोटा बढ़ाने की बात है कि भाई हमारा कोटा बढ़ाइए और हम इस बार अपने दम पर 110-120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर सीटें कम आई तो फिर उनका पत्ता कटेगा। इस लिहाज से उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया कि भाई मुझे 110 से 120 सीटें दीजिए, ताकि ज्यादा सीटें होंगी, ज्यादा हिस्सेदारी होगी, तो फिर सत्ता में मलाई भी अपनी होगी। लेकिन नीतीश कुमार की मांग को प्रधानमंत्री ने लगता है इग्नोर कर दिया। अब दूसरी मांग कौन सी हो सकती है? वो ये कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनके चेहरे का ऐलान किया जाए, औपचारिक रूप से नीतीश कुमार के चेहरे का, क्योंकि उन्हें बीजेपी पर भरोसा नहीं है। बीजेपी कब कहां कौन सा खेल खेल दे, नीतीश कुमार
मंजे हुए पुराने खिलाड़ी हैं और बीजेपी की रग रग से वाकिफ हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार जानते हैं कि कहीं उनके साथ वो महाराष्ट्र वाला खेल ना हो जाए जैसे एकनाथ शिंदे के साथ हुआ। यानी सत्ता आई लेकिन मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे को नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस को मिल जाता है। मगर बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ाने का काम इन दिनों रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपुत्र चिराग पासवान भी कर रहे हैं। वही चिराग पासवान जो पिछली बार नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ चुके हैं, वही चिराग पासवान जो इन दिनों हर चौराहे पर, हर रैली में खड़े होकर कहते हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है। नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि चिराग कर क्या रहे हैं, उनकी उम्मीदों के चिराग बुझा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जितिन राम मांझी तो वैसे भी नीतीश कुमार के साथ उनका कैसा खेल रहा है पर्दे के पीछे आप जानते हैं। वो भी मांझी भी मंझी हुई सियासत कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी चक्रव्यूह रच रहे हैं, अमित शाह चक्रव्यूह रच रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ी हुई है। और ये तस्वीरें प्रमाण है दोस्तों उस बात का जो उस बैठक में या बैठक से पहले जब सामने आई तो पर्दे के पीछे की कहानी साफ हो गई। मगर यहां एक और बड़ा खेल है। नीतीश कुमार ये जोखिम ले क्यों रहे हैं? नीतीश कुमार ये जानते हैं कि इस वक्त दिल्ली की सियासत में सत्ता के सिंहासन पर नरेंद्र मोदी तब तक बैठे हुए हैं जब तक उनकी दो बिसाखियां मजबूत हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार इसी बिना पर सियासत के इस बड़े खेल को खेल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी नाराजगी के मायने क्या हैं। जब वो नीति आयोग की बैठक में नहीं गए तो हुजूर नाराजगी साफ है, लेकिन अगले दिन जब वो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में जाने से पहले ये वीडियो आता है तो फिर सियासत में सवाल खड़े होते हैं। अब खैर इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी खेल खेल रहे हैं या नीतीश कुमार खेल खेल रहे हैं। आने वाले वक्त में बहुत कुछ साफ होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्योंकि प्राइम टाइम में मुझे मालूम है यह खबर आपने देखी नहीं होगी। पर्दे के पीछे इस मुद्दों को लेकर क्या सवाल उठाए गए? नहीं ना। आखिर क्यों नीतीश कुमार नाराज हुए? किसी ने पूछा? नहीं ना। तो फिर सवाल उठेंगे क्योंकि यह अभी ट्रेलर है, बिहार का चुनाव अभी बाकी है, क्योंकि महज चंद ही महीनों के बाद पर्दा उठना शुरू होगा। अब यह वीडियो उसी का संकेत और संदेश है। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।